जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। पापा शब्द बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं भी एक बच्चे का फादर हूँ। लोग यही सोचते हैं कि हमारा आइडियल कौन है, क्या कैसा होना चाहिए, लेकिन आज मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ तो वो बिकॉज ऑफ माई फादर। जिसने अंधेरे में सूरज उगाया। जीवन में सभी लोगों का सेम रोल होता है कि बच्चे के लिए इंस्पिरेशन है, पापा सुपर हीरो होते हैं, लेकिन मेरे लिए सुपर से भी बड़े हीरो है। हमारे सपनों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हर एक चीज उन्होंने न्यौछावर कर दी। और ऐसा नहीं है कि पहले परिस्थिति खराब थी तो हम लोग खराब परिस्थिति में पले बड़े, नहीं। या जब पैसे जेब में नहीं थे तब भी मुझे तो राजा की तरह ही रखा है। जिसने खींची नसीब की लकीरें। एक इंसान का कंधा पकड़ के चलना है, दुनिया कैसी लग रही है वो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल है। जिसने तकदीर को रास्ता दिखाया। हर जगह पापा फील्ड में अपने साथ ले जाते थे, लोगों से मिलना, बात करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब करना। स्कूल में जो लोग सिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा चीजें हमने बाहर सीखी है, और उसमें बहुत एक अच्छी चीज ये सीखी है कि किसी भी सिचुएशन में या कुछ भी हो, कभी भी हमें ऐसे हताश नहीं होना है। गुजरात के भावनगर जिले में बसे एक छोटे से गांव पैरोडी में 8 नवंबर 1973 को जन्मे श्री दिनेश भाई पांड्या बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी और बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जज्बा रखते थे। अपने इसी जज्बे को मन में संजोए वो परिवार के साथ राजकोट आ पहुंचे। सारी जो भी सफल पुरुष है उनके पीछे एक स्त्री होती है। मेरी मम्मा एक ऐसी अकेली है जो एक सफल पुरुष के आगे है। कहीं ना कहीं देख पाता हूँ, अगर पापा का जो ये इंसिडेंट हुआ 1998 में, उनका जो ये एक्सीडेंट हुआ और उनकी आंखों की रोशनी चली गई, आप समझिए कि एक परिवार है, एक छोटा सा, मैं 1 साल का, भाई और बहन 4 साल के, और पापा की आंखों की जो रोशनी चली गई वो देख नहीं पाते थे। मम्मी, परिस्थिति भी क्या है, परिस्थिति भी 0-0 है, पैसे भी नहीं है, जेब में पैसा भी नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं। तब क्या लगता है कि बस अब जीवन को जी लेना है। तब उन्होंने गिव अप नहीं किया, बोला नहीं, अभी परिस्थिति के सामने नहीं झुकेंगे, परिस्थिति को झुकाएंगे। तब उन्होंने कंधे पे थैला उठा के, मम्मा ने बोला चलो मैं आपके साथ आऊंगी, तो उन्होंने कंधे पे थैला उठा के वापिस अपनी जर्नी शुरुआत की। मम्मी और पापा का ट्यूनिंग ही ऐसा है कि हम सारे बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हमारा रिलेशन भी कोई ना कोई एक मंजिल पर ऐसा ही हो, कि ऐसा ही बॉन्डिंग हो कि हम एक दूसरे को ऑनेस्टली से बोल सके कि ये करना है, ये नहीं करना है। सो द वे दे आर लिविंग, हम हमेशा उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। बिफोर 98 का जो पार्ट था वो एकदम मस्ती वाला, मजे वाला, हर जगह घूमने जाना। और 1998 के बाद जो पता चला, ये बिना आइज के बाद, पहले उनको 6 महीना शायद लगा या 1 साल, मैं नहीं समझता 6 महीना भी लगा होगा ये समझने के लिए। छोटा बच्चा एकदम 11-12 महीने का था, और घर घर जाके मतलब इतना मस्ती से हम लोग, आपको मालूम है एक बार 30-40 लड़कियों को लेके हम पोरबंदर गए, और पोरबंदर फिनाइल बेचने के लिए हमारे पास मारुति वैन था, और वो धर्मशाला में सोना, और ये बच्चे उनको मारुति वैन में, वो बोला इतना गंदे जगह पे, लेकिन वो इतनी मतलब जिसको बोलते हैं ना, लेकिन इनके पास इतना वो जो साथ में रह के और इतना धगज है, और पीछे से इतना मोटिवेट कर देती। और एक बात हम दोनों के अंदर कॉमन है कि अगर मान लो मेरे को धंधे में कुछ प्रॉब्लम है, उसको विद इन मिनट्स मालूम पड़ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। और मैंने आज तक जो भी धंधे में किया है तो वो उनके बिना कभी पॉसिबल नहीं है, उनको सब कुछ बताया है। और मैं समझता हूँ ये जो कारोबार जो आपको ये तामझाम दिख रहा है ना, शी इज माय रियल हीरो। उसके आँख में प्रॉब्लम आया तो सब रोने लगे, लेकिन मैं नहीं रोई। तो मेरे पापा भी वहीं थे, तो उसने पूछा कि आप क्यों नहीं रोई। मैं कीधु इसमें रोने का कुछ नहीं है, लेकिन उसकी आँख नहीं है, उसका हाथ पैर सब है, और हम है तो उसकी आँख है। लेकिन मेरे को उन पर इतना भरोसा है कि ये सब आँख के नहीं है, लेकिन ये सब करेंगे और सब कर पाएंगे।
पक्के इरादे और मेहनत ने रंग दिखाया और उन्होंने वर्षों के संघर्ष के बाद अपने खुद के व्यवसाय का शुभारंभ करते हुए दादाजी ऑर्गेनिक की स्थापना की। मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यूअस पापा के साथ एज अ बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ। तो वो ये 8 साल मेरे हो गए। आज मैं जो इधर हूँ, हमारे पास जो 3 यूनिट है, तो लेकिन उसमें जो मैंने बेसिक पापा से सीखा है कि आपको 3 चीज़ें कभी भी भूलना नहीं चाहिए अपने जीवन में। एक, आपको कभी भी एथिक्स के विदाउट कहीं पर कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, और आपको कहीं पर कुछ भी बोलना है तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो हमको हमेशा हमारे लेवल, क्योंकि आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है तो उसमें लोअर से लोअर भी है और हायर से पोजीशन CEO भी है, तो वो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे लिए सभी लोग इक्वल होने चाहिए। जो छोटा है वो भी हमारे लिए इक्वल होना चाहिए और जो बड़ा है वो भी हमारे लिए इक्वल होना चाहिए। हालांकि उनका व्यवसाय तेजी से प्रगति कर रहा था, परंतु उन्हें केवल खुद के ही नहीं बल्कि अपने जैसे और महत्वाकांक्षी लोगों के सपनों को भी पूरा करना था। भारत के किसानों को रसायन मुक्त खेती का विकल्प तो देना ही था, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाना था। हम लोग साउथ में हमारा ये एड शॉप का ही सिलसिला में बिजनेस के उसके गए थे, तो मैं तो पहली बार गया था। मैं देखा कि लोग आ रहे पापा के पांव छू के जा रहे हैं, लोग आ रहे पापा के पांव छू के जा रहे हैं, लोग आ रहे पापा के पांव छू रहे। दूसरा कुछ नहीं, कुछ बातें नहीं, क्योंकि वो तो गांव के किसान है, सर की लैंग्वेज भी नहीं समझ रहे, तो वो आ रहे पांव छू के जा रहे। मैंने बोला ये क्या है, तो उधर के जो भी बड़ा व्यक्ति था, जो अधिकारी था, उसको पूछा भाई ये क्या है, लोग क्यों पांव छू के जा रहे हैं। बोला सर ने जो इनके जीवन में किया है। सर ने क्या किया उनके जीवन में? बोला इन लोगों के ऊपर 25,000, किसी के ऊपर 50,000, किसी के ऊपर लाख 2 लाख ऐसा कर्जा था। आज सर की वजह से उनके जीवन में, वो किसान हैं, उनको पास खेती के अलावा कोई रोजगार नहीं है, सर ने उनको रोजगार दिया, एक अलग माध्यम दिया, तो आज वो जो कुछ भी है वो सर की वजह से इसीलिए पांव छू रहे। अगर हम लोग जब टूर के लिए जाते हैं तो कई बार किसान को मिलना भी होता है, तो एक किसान ने मेरे को उसके घर पे लाके दिखाया, तो मैंने देखा कि उसके मंदिर के अंदर भगवान के साथ साथ पापा का भी फोटो है। तो बोला क्यों, आपके लिए भगवान का महत्व क्यों है? बोला यही है, वो हमको जन्मदाता है, इन्होंने हमने अपने को जीवन दिया है। तो अब जब दूसरा कोई बोलता है कि यार ये है, तो आप तो एज अ सन, आप एक बेटे की तरह, तो क्या मैं तो सात आसमान को छू जाता हूँ। डगर मुश्किल थी, राहें कठिन थी, लेकिन कर्म युद्ध से इस योद्धा ने पहले भी कई बार हर मुश्किल को हरा दिया था, और अब तो वो अकेले नहीं थे। उन्नति की डगर पर अब उनकी पत्नी के साथ साथ उनके दोनों बेटे, बहुएं और बेटी भी उनके साथ थी। मेरे पापा को नहीं दिखता है या कुछ है ऐसा हमें कभी भी पता नहीं चलता। उसके पीछे का रीजन मेरी मम्मा है। बचपन से मैंने मेरी मम्मा जितनी स्ट्रांग लेडी अपने लाइफ में कभी कहीं नहीं देखी। नो डाउट पापा से मोटिवेशन होते हैं, इंस्पायर होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनका सब कुछ मम्मा है। सारी जो भी सफल पुरुष है उनके पीछे एक स्त्री होती है। मेरी मम्मा एक ऐसी अकेली है जो एक सफल पुरुष के आगे है। हर एक पड़ाव पे, हर एक रास्ते पे वो उनके आगे चली। श्री दिनेश भाई पांड्या जी के निर्देशन में उनके दोनों बेटों ने दादाजी ऑर्गेनिक को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जहां उनके बड़े बेटे देव पांड्या मैन्युफैक्चरिंग संभालते हैं, वहीं उनके छोटे बेटे जिगर पांड्या मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं। हमारा जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस टाइम पर था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, फिर वो मैंने धीरे धीरे डेवलप किया। तो आज जो मैं 5 साल के बाद हूँ, जो 2016 में मैंने वो ज्वाइन किया था हमारा बिजनेस, और आज 2023 है, तो जो हमने आज हमारे पास 4 कंपनियां हैं। कोई भी संस्था को बहुत अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे हमारा DGOC है, दादाजी ग्रुप ऑफ कंपनी, उसको ये जो सारी चीज़ें चाहिए, उसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो मेरा बेटा देव है ना, उससे मैं समझता हूँ कि दुनिया में उससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर इतना मस्त एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, तो मैं समझता हूँ जिगर है ना, उससे बड़ा मार्केटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना ज़बरदस्त वो बोलता है। उसके बाद आपको काउंसलर चाहिए, तो मेरी बिटिया है, उससे बड़ा काउंसलर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके ऊपर आपको पूरा करना है तो राइटर चाहिए, तो मेरी जो बड़ी बहू है उसके बड़ा आपको, इससे बड़ा राइटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अलग अलग इनोवेटिव आइडिया चाहिए कोई भी काम करने के। तो मेरी छोटी बहू है, उसके पास इतने ज़बरदस्त इनोवेटिव, तो उसके अंदर वो भगवान ने डाला है।
अगर और ये सारी चीजों को एक मस्त पिक्चर बनाया तो मेरी जो छोटी बेटियां है वो एकदम ड्राइंग चित्रकार है, पूरा बना के देगी। और उसके बाद आपको नॉलेज चाहिए, जिस धंधे में है दवा का वो जो नॉलेज चाहिए, तो बड़ा बड़ा नॉलेज मेरा बेटा नीरज है, इतना जबरदस्त उसके पास नॉलेज है। और ये सब चीजों करने के लिए आपको एक अच्छा एडवाइजर चाहिए। तो मैं समझता हूँ मेरी धर्मपत्नी से बढ़िया एडवाइजर आपको कोई दुनिया में नहीं मिलेगा, इतनी मस्त सलाह देती है। और ये सारी चीजों को भगवान ने मेरे इर्द गिर्द लगाया है, इसीलिए मेरे को इस साल क्या एक ऑर्गेनाइजर के अंदर जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, वो भगवान ने, मैं समझता हूँ, मेरे अंदर डाला। तो मैं समझता हूँ मेरा जो पूरा परिवार है, भगवान ने मुझे ये सब कुछ एक ही जगह पे दे दिया है। इसी के कारण मुझे लगता है कि पूरी हम लोग कंप्लीट पैकेज है एक ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा परिवार है। श्री दिनेश भाई पांड्या ने अपने इस संघर्ष के सफर में असीम सफलता पाई है, पर उनकी सादगी और सरल भाव ये दर्शाता है कि वो अपनी संस्कृति और जड़ों को कभी नहीं भूले। बचपन से पापा ने ये नहीं सिखाया है कि हमें पैसे वाला बनना है इसलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। हमें जीवन में कुछ करना है, दूसरे लोगों के लिए कुछ करना है। और पापा अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये घर कितना बड़ा आज बना है आप देख सकते हैं, इतना बड़ा एम्पावरमेंट है, लेकिन वो सब पापा नहीं देख सकते। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हम सबको खुश देखना चाहते हैं। श्री दिनेश भाई पांड्या का लक्ष्य सदैव समाज और देश की सेवा करने का है। उन्होंने हमेशा बारीकी से व्यवसाय से जुड़ी मूल समस्या और समाधान के बारे में सोचा। श्री दिनेश भाई पांड्या का यही निस्वार्थ भाव ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने उनके इन कार्यों को सराहा है। इन्होंने आज ये दिखा दिया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नेत्रों की जरूरत नहीं है। सच कहें तो नेत्रहीन तो हम लोग हैं, जो हम नेत्र होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाते जो वो लोग कर लेते हैं जिनके पास भगवान ने नेत्र नहीं दिए। दिनेश पांड्या जी भले ही दिव्यांग हो, लेकिन अंतर दृष्टि उनकी इतनी तेज है कि आज किसी के सामने झुके नहीं। आज वो हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मेरे लिए तो प्रेरणा के स्रोत हैं। श्री दिनेश भाई पांड्या का भरसक प्रयास रहा कि संघर्ष और मेहनती लोग हर प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से सफल होकर देश को समृद्ध और स्वस्थ बनाएं। श्री दिनेश भाई पांड्या की सच्चाई, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत वो बुलंदियों तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने सेवा भाव, स्नेह और प्रेम की बदौलत आज सभी के हृदय में खास जगह बनाई है। My father is an epitome of an endless inspiration and wisdom. The way he cares about everyone is marvelous. Each one of the family members, he cares a lot. He wants everything to be organized, and the discipline he has in his life is something we should learn about. मेरे पापा के पास जो मोटिवेशनल थिंकिंग है, जो उनका व्हील पावर है, जो उनका विजन है, जो देखने का नजरिया है, वो इतना बड़ा है कि मैं नहीं, उनको बस कोई चलता देखे ना तो वो भी इंस्पायर हो जाए उनसे। तो हर किसी के पास रोल मॉडल होते हैं, तो मेरे आइडियल हमेशा से मेरे पापा ही है, क्योंकि ही इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। अपने परिवार और व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं और उनके पथ प्रदर्शक भी हैं। मेरा अधिकार जिन पर है ये मेरा परिवार है, लेकिन मुझ पर जिनका अधिकार है ना, वैसे 1.5 लाख लोग हैं। मेरे एड शॉप का पूरा परिवार, मेरा एडमिन का स्टाफ, मेरी फैक्ट्री का स्टाफ, मैं उन सब लोगों, आप किसी को भी जाके पूछ सकते हैं, मैं उन सब लोगों का दुख नहीं देख सकता। सबका वो पर्सनली, वो सब मेरा परिवार है। एक आदर्श नायक, महानता के उदाहरण श्री दिनेश भाई पांड्या एक सोच है जिसने लाखों लोगों के लिए उन्नति के द्वार खोले हैं और समाज के प्रति समर्पण के सपने को सच कर दिखाया है।